हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है विकलांग बालक यानी कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, जो कि बच्चे में एक शारीरिक अक्षमताओं के कारण होती हैं। आइए इस टॉपिक को आज हम डिटेल से जानते हैं और इसके क्वेश्चन के करते हैं और समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक को बेहतर बनाते हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उन्हें आपको बता दूंगी, उन्हें आप कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, आप चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, विकलांग बालक। देखिए, विकलांग बालक देखिए क्या होता है। जो बच्चे अपनी शारीरिक देखिए अपने जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण, किनके कारण, शारीरिक अक्षमताओं के कारण जो बालक सामान्य बालक की भांति कार्य नहीं कर पाते हैं, वह बालक दिव्यांग बालक अथवा विकलांग बालक कहते हैं। देखिए, ऐसे बालक को क्या है, एक तो दिव्यांग बालक कहते हैं व विकलांग बालक भी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एवं क्रो ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष, कौन से दोष, शारीरिक दोष, जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने में बाधित करते हों, उन्हें दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है, विकलांगता का कारण क्या होता है, एक तो जन्मजात होती है। देखिए, विकलांगता का कारण क्या होता है, एक तो जन्मजात होती है विकलांगता, और एक होती है कौन सी, जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात ये दो प्रकार की जो है विकलांगता होती है। ठीक है, इनके जो प्रकार हैं वो कौन से हैं, वाणी संबंधी। एक तो देखिए इनके प्रकार को समझते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। विकलांगता कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो वाणी संबंधी विकलांगता होती है, एक आँख संबंधी विकलांगता होती है। ठीक है, एक कान संबंधी विकलांगता होती है, एक अस्थि विकार होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की विकलांगता होती है। ठीक है, देखिए बालक विकलांग बालक का अर्थ को समझते हैं। देखिए, विकलांग बालक वह बालक है जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी यानी सेंसरी की कमी हो या विकार रहता है, जिसके कारण उसके सामान्य विकास, सीखने, दैनिक कार्यों में कठिनाई होती है। ऐसे बालक को क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में हम जानते हैं। देखिए, जिस बालक में किसी प्रकार की स्थायी शारीरिक या मानसिक कमी हो। देखिए, जो भी बालक है जिसे विकलांगता की कमी होती है, यानी किस किस की शारीरिक या मानसिक की कमी होती है, जिसके कारण वह समान गतिविधियों को करने में कठिनाई महसूस करे, उसे विकलांग बालक कहते हैं। आजकल शिक्षा में इससे दिव्यांग बालक कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। जो आज की शिक्षा है उसमें विकलांग बालक को दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक, विकलांगता के प्रकार जानते हैं कि शारीरिक विकलांगता, जो शरीर के अंगों में दोष, चलने फिरने में कठिनाई, इस समस्या को क्या कहते हैं, शारीरिक विकलांगता कहते हैं। दृष्टिबाधित विकलांगता, देखिए विजुअल इम्पायरमेंट, जिसमें कम दिखाई देना या अंधापन, या बच्चे को कम दिखाई देता है या पूरी तरीके से ब्लाइंड होता है, उसे दृष्टिबाधित बालक कहते हैं, यानी कि दृष्टि से विकलांगता कहते हैं। श्रवण बाधित बालक यानी हेयरिंग इम्पायरमेंट, जो सुनने में कठिनाइयाँ और बहरापन होता है, उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। मानसिक बालक, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो, उन्हें बुद्धि का स्तर सामान्य से कम होता है, ऐसे बालक का। वाक एवं भाषा विकलांगता, जो बोलने और भाषा समझने में कठिनाई हो, उन्हें क्या कहते हैं, वाक एवं भाषा विकलांगता कहते हैं। ठीक है, विकलांगता बालकों की विशेषता जानते हैं। सीखने की गति धीमी होती है ऐसे बच्चों की, आत्मविश्वास कम होता है बच्चों का, सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है, विशेष सहायता की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों को, कभी कभी हीन भावना भी में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विकलांगता के कारण देखिए कारण क्या है, अनुवांशिक कारण, एक तो गर्भावस्था में कुपोषण की कमी के कारण होता है, जन्म के समय चोट या संक्रमण के कारण भी बच्चे में विकलांगता आ जाती है, दुर्घटना या बीमारी के कारण भी बच्चा विकलांग हो जाता है, और पर्यावरण कारण भी बच्चे में विकलांगता का कारण
होते हैं। ठीक है, देखिए विकलांग बालकों की समस्या क्या है। शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है एक तो ऐसे बालक को, एक सामाजिक अलगाव बच्चा महसूस होता है बच्चे को, आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे बच्चों को, रोजगार के अवसर भी कम मिलते हैं ऐसे बच्चों को, और भावनात्मक तनाव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकलांग बालकों के लिए शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। देखिए जो है दृष्टिबाधित बालक हैं, ऐसे बालक को कैसे शिक्षा दी जाती है। देखिए हम एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। जो दृष्टि बालक हैं, ये जो बालक हैं, इनको कैसे शिक्षा दी जाती है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि कैसे शिक्षा दी जाती है। ब्रेल लिपि, इसके प्रतिपादक कौन है। ब्रेल लिपि के लुइस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। लुइस ब्रेल ने ये क्या दिया था, ब्रेल लिपि दी थी। ठीक है, जिससे बालक पढ़ना, देखिए ब्रेल लिपि जैसे कि ब्रेल पुस्तक, एक ब्रेल स्लेट का प्रयोग अंधे विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। कक्षा में कम बहरे विद्यार्थी को आगे बिठाना चाहिए व इनके लिए सुनने वाली मशीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, देखिए जो विकलांगता के प्रकार हैं, जो एक तो देखना विकलांगता व्यक्ति का अधिकार अधिनियम है, जो कि 2016 में आया था। कौन सा एक्ट, विकलांगता व्यक्ति का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2016 में आया था। इसमें संबंध मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ये जो मंत्रालय है इसने ये कार्यक्रम चलाया था। कौन सा, विकलांगता व्यक्ति का अधिकार अधिनियम, जो कि 2016 में आया था। ठीक है, यह एक्ट 15 जून 2017 को लागू हुआ। कब, 15 जून 2017 को लागू हुआ। ठीक है, और इसमें कितने प्रकार की विकलांगता बताई है, 21 प्रकार की विकलांगता बताई है। इसमें आरक्षण कितना है, 4% है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें आरक्षण कितना है, 4%। और यह जो शिक्षा है, ये 6 से 18 वर्ष के उम्र के बालक, विकलांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रावधान किया गया है इस एक्ट के अधिनियम में। ठीक है, देखिए 21 प्रकार की विकलांगता कौन कौन सी होती है। एक तो कुष्ठ रोग, देखिए मैं आपको सारे विकलांगता बता देती हूँ। कुष्ठ रोग, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, एक दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टिहीनता। ठीक है, 4। फोर्थ है सुनने में अक्षमता। उसके बाद है, देखिए 21 प्रकार की आपको विकलांगता बताती हूँ जो एक्ट में आए। एक है बौनापन, कौन सा है, बौनापन। ठीक है, एक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने में जो मांसपेशियां हैं उसमें जो क्षति उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। एक थैलेसीमिया होती है, एक विकलांगता। एक हीमोफीलिया होती है, सिकल सेल रोग होता है। ठीक है, उसके बाद है बहु स्क्लेरोसिस रोग होता है, पार्किंसंस रोग, इसे भी विकलांगता मानते हैं। सीखने संबंधी विशिष्ट अक्षमता, इन्हें भी, और बौद्धिक अक्षमता होती है। मानसिक बीमारियां, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसे भी क्या कहते हैं, हम विकलांगता कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्लासिक। उसके बाद है भाषा दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, एसिड अटैक। और नेक्स्ट है हमारी 21 क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, इसे भी हम विकलांगता कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है विकलांग बालकों के लिए शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। एक तो समावेशी शिक्षा बच्चे में को दी जानी चाहिए, समान बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए ऐसे बच्चों को, विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन दिया जाना चाहिए, विशेष विद्यालय होना चाहिए, विशेष शिक्षक देना चाहिए विकलांग बच्चों को, और विशेष शिक्षण तकनीकी भी बच्चे के द्वारा बताई जानी चाहिए। देख शिक्षा की भूमिका कौन कौन सी होती है, सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, शिक्षण को सरल बनाना चाहिए, विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, प्रोत्साहन और सहयोग देना चाहिए, समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विकलांग बालक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शारीरिक मानसिक कमी वाला बालक को क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं।
नेक्स्ट है, सुनने में कठिनाई किस प्रकार की विकलांगता है? तो दृष्टि विकलांगता, श्रवण, मानसिक या शारीरिक। तो कौन सी विकलांगता है सुनने में? बी, श्रवण विकलांगता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में कठिनाई किस प्रकार की विकलांगता है? देखने में तो दृष्टि विकलांगता, उसे क्या कहते हैं? देखने में कठिनाई आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकलांग बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा कौन सी होती है? पारंपरिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सैन्य या निजब। तो कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा है जो विकलांग बालकों के लिए शिक्षा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता का एक मुख्य कारण क्या है? कौन सा है? खेल, अनुवांशिक कारण, पढ़ाई या संगीत। तो देखिए, विकलांगता का एक मुख्य कारण है, अनुवांशिक कारण भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, प्रेक्षापूर्ण, देखिए सहानुभूति पूर्ण एक शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालकों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अत्यधिक आत्मविश्वास, हीन भावना, अत्यधिक बुद्धि या अत्यधिक ऊर्जा। क्या पाई जाती है? हीन भावना। विकलांग बालकों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? हीन भावना पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता बढ़ाना, विकलांग बालकों को विशेष सहायता देना, परीक्षा लेना या अनुशासन। राइट आंसर है बी, विकलांग बालकों को विशेष सहायता देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारंपरिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निजी शिक्षा या तकनीकी। तो राइट आंसर हमारा बी, समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालकों के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या है? दंड है, सहयोग और प्रोत्साहन, प्रतियोगिता, परीक्षा। राइट आंसर है बी, सहयोग और प्रोत्साहन सबसे आवश्यक है। ठीक है जी दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।